जी रजिस्टर कर दिए। तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों के पास है पहले से या नहीं है? नहीं है सर। ओके, सो ये अपलोडेड है पोर्टल पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर गेम मैप डॉट जिप के नाम से एक फाइल अपलोडेड है, उसके अंदर इस प्रोजेक्ट का मतलब ये प्रोजेक्ट अपलोडेड है। ये उसके अंदर से लिए गए रेंडर्स हैं। इसमें जो टेक्सचर्स इस्तेमाल हुए हैं ज़्यादातर वो यहाँ पे वो भी इसी फाइल के अंदर इंक्लूडेड है, इसी जिप फाइल के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपने एक काम तो ये करना है जो आसान काम है, जो कि आप मेरा ख़्याल है मेरे बगैर भी कर सकते हैं, और वो ये है कि आपने यूनिटी के अंदर उनको इंपोर्ट करना है और उनको सेटअप करना है, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसका बिल्कुल एक बेसिक चीज़ करें कि हम उसे कहें कि ये हमारा यूनिटी का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम सेटअप करना चाहेंगे। इसके अंदर हम एक ग्राउंड बना देते हैं, ठीक है। ये एक प्लेन था, इसको मैंने कैसे बनाया था, कोई बता सकता है ये प्लेन कैसे बनता है? हाउ वुड वी डू इट? अभी अच्छा, एक्चुअली नईम साहब अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकूं, ये जो प्रोजेक्ट डॉट मैक्स फाइल है इसमें से 3D ऑब्जेक्ट्स आप मुझे एक्सट्रैक्ट करके भेज सकते हैं एज FBX फाइल्स? मैं अभी भेज देता हूँ आपको। हाँ सॉरी, ये वही बात है कि मेरे से तैयारी पूरी नहीं हुई तो इसलिए ये काम रह गया था। तो मैं ये आपको इधर चैट में सेंड करूँ या किधर सेंड करूँ? चैट में भेज दें, ठीक है। ठीक है। उतनी देर हम ये कुछ बेसिक चीज़ें कर लें, हाँ, वो ठीक जैसे है। 3D के यूनिटी के अंदर जो जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हाँ हाँ प्लेन के बजाय अगर हम टेरन यूज़ करते हैं, हाँ तो शायद मेरे ख्याल अब पता नहीं कि जो गेम बनी होती हैं उनके ऊपर प्लेन नहीं लगा होता। जो गेम बिल्कुल। मैप होते हैं उनके ऊपर ट्रेन लगा होता है हाँ। और वो उसमें एम्बोजिंग भी होती है और आपके ट्री रिवर लगा होता है। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट, ठीक है, ठीक है। तो मैं वो ऑब्जेक्ट लेट्स निकाल से लेता हूँ। चले सही, हम कहते हैं हमें ट्रेन चाहिए। अच्छा, ये अब आपके पास एक ट्रेन का बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेन उसने बना दिया, ठीक है। जैसे आप कोई ख़ास चीज़ नहीं है, अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं? सो यू गेटिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट प्री बिल्ट आपको मिल रहा है। इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो कि आप जिनके साथ हमने खेलना सीखना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। हम कहते हैं कि हमें ट्री पेंट करना है अपने सीन के अंदर। तो ठीक है। हाँ, सो इशू ये है कि हमारे पास ट्री का प्रीफैब चाहिए। तो निम साहब आप अगर आपने ट्री का कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है? ट्री का उसी के अंदर पड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो अगर आप तो भेजते हैं तो वो मैं फिर इधर ऐड कर लेता हूँ। मैं आपको वो FBX सेंड कर दूँ। FBX सेंड कर दें।
ये एक चीज़ पे ट्राई कीजिएगा ज़रा कि मैंने ना वो पूरा मैप ही एक ही बना दिया। अगर वो चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वो अलग अलग बना देता। क्या चल पूरा जाएगी इस मैप। तरह? वो जो पूरा डिज़ाइन बना हुआ है हाँ वो एक ही FBX में है। ठीक है, मुश्किल है, मेरा ख्याल है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, मैं फिर वो बाकी सीन डिलीट करके तो वो देता हूँ। हाँ भाई, ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे आपको क्या समझ आ रही है? ऐसी जो मैं अजीब सी लाइनें लगा रहा हूँ। कुछ माउंटेन्स वगैरह बनाने के लिए। हाँ, सो आप मुख्तलिफ आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, अगर आप इसे इस तरह से देखें मुख्तलिफ साइडों से, सो आप अपने अपने टेरेन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जैसे इंडेंटेशन लगा रहे हैं, और आपका जो है ना उनने ब्रश के मुख्तलिफ शेप्स दी हुई हैं कि आप इस तरह से इस तरह पैटर्न्स बना सकते हैं। और जो उभार है ज़मीन का, उसका वो किस किस पैटर्न से उभार बनेगा। ठीक है, सो आप एक स्टार की, कोर्स रियल लाइफ में स्टार तो नहीं होगा, वो उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है मेरा ख्याल है वो ये वाले हैं या ये वाले हैं जो ज़्यादा इरेगुलर हैं। ठीक है, दे लुक मोर रियलिस्टिक। ठीक, अगर आप एक जगह के ऊपर ही करते रहेंगे तो आप देख रहे हैं कि उनकी हाइट फिर बढ़ती जाती है। तो देखें, यू कैन एंड अप विद अ फेयरली क्या कहते हैं, कन्विंसिंग लुकिंग माउंटेनस शेप। ठीक है, काफ़ी अच्छी शेप बन इसकी जाती है। जी, वो मेरा क्विज हो रहा था सर, मैंने अभी क्लास में किया सर, ये भी तक आपने जो बताया है काइंडली रिपीट कर देंगे। मैंने कुछ खास नहीं बताया, मैं सिर्फ खेल रहा था। एक टूल है हमारा टेरेन टूल। ठीक है, इसको मैं बल्कि डिलीट करके दोबारा शुरू कर देता हूँ। 3D ऑब्जेक्ट में जाके टेरेन में चले जाऊँ, और यहाँ पे मेरे पास एक फ्लैट एक प्लेन सरफेस मिल जाती है। इसके ऊपर मैं अगर इसके ऊपर मैं कोई पहाड़ या कोई इस तरह की चीज़ें वादियाँ बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं ये पेंट टेरेन वाले इस पर क्लिक करूँगा, और इसके ऊपर मैं कोई एक ब्रश चूज़ कर दूँगा। ब्रश से क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये जो उभार बनता है ये किस किस्म का बनता है। ठीक है, तो ये आई क्रिएट मे बी अ माउंटेन ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस। आई कैन से कि जी यहाँ पे इस तक पहुँचते पहुँचते जो है वो आपको, आप ये देख रहे हैं कि वो बड़े मज़ेदार तरीके से नेबरिंग शेप्स को मर्ज कर रहा होता है। एंड यू कैन क्रिएट मे बी लाइक ऐसे। और आप कह सकते हैं, हो सकता है कि आप यहाँ पे कोई दरिया चला दें, और इस तरफ भी आप, सो कॉपी करते हैं, सर जी, यानी कि हम आगे जाके यानी कि कोई घास वगैरह भी लगानी होगी तो इसके थ्रू लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। बिल्कुल। सो मेरी ज्योग्राफी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं रियलिस्टिकली आपको बता सकूँ कैसे ज़मीन का वो होता है उतार चढ़ाव, मगर जो ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे मैं थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आ रही है मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ रियलिस्टिक चीज़ बन जाए। ठीक है, तो you can have different shapes like this. You can make it a bit smoother. आप अपना ब्रश साइज चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, और इससे आपकी मुख्तलिफ
रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आप टेरेन इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। ये वैसे मैंने एक रैंडम सी टेरेन बनाई है, ये वो नहीं है जो नईम साहब ने तैयार की है। अच्छा, एक चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था, नईम साहब वो भेज दिया आपने? अच्छा भेज दिया, ज़बरदस्त। तो आपने ट्रीज़ भेज दी। So let's try these trees. ठीक। इस सीन का नाम मैं, जो सैम्पल सीन है इसको मैं थोड़ा रीनेम कर देता हूँ कि टेरेन सीन। और सो नईम साहब ने ये ट्रीज़ भेजे, जिनको अगर मैं व्यूअर में खोलूँ तो इस तरह के हैं। ठीक है, तो ये एक निस्बतन शॉर्ट साइज़ का दरख्त है। ये वो है, क्या कहते हैं, खजूर किस्म का पाम ट्री है बेसिकली। तो ये ठीक है, सारे 3ds मैक्स में। ये 3ds मैक्स में बना के एक्सपोर्ट किए गए हैं, FP एक्सपायर। ये जो है, जो पहाड़ी इलाकों में थोड़ा सा होता है कॉनिफर, ये वो। ठीक है, तो ये 3ds मैक्स में बने हुए हैं और इनको अब हम अपने पास इंपोर्ट करेंगे। सो लेट्स से हम यहाँ पे अपने पास एक मॉडल्स का फोल्डर बनाते हैं। और इन तीनों को हम इधर खींच कर रख देते हैं। तो आप देखेंगे कि यूनिटी ने कुछ इंपोर्ट किया है और ये इसके पास ये ट्रीज आ गए। ठीक है, ये जो इसकी अपनी प्रीव्यू विंडो है, यहाँ पे आपको दरख्त नज़र आ रहा है। ठीक नज़र आ रहा है या अजीब सा नज़र आ रहा है? क्या मसला है इसमें? हाँ भाई, इसके अंदर जो यूज़ किए गए मटेरियल्स हैं, ये देखिए, ब्रांचेस के लिए ब्राउनिश सा है, लीव्स के लिए ग्रीनिश सा, फिर वो जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं उनके लिए ये ब्राउनिश सा एक और रंग है, ट्रंक, ये सारे जो हैं एज मटेरियल फाइल्स ऑलरेडी इसके अंदर एम्बेडेड हैं और यूनिटी ने उन्हें पकड़ लिया है। ठीक है, और फिर एक मैश है जो कि फॉलिएज का है, यानी पत्तों का है। ठीक है, तो ये सारा इसने आई थिंक काफ़ी अच्छा इंपोर्ट कर लिया है। नहीं साहब, कोई मसला नज़र आ रहा है आपको? अभी तक तो सारा ठीक ही लग रहा है, बस ये लग रहा है कि पता नहीं शायद वो टेढ़ा पड़ा हुआ है इधर। हाँ, कोई जैसे या 90 डिग्रीज के एंगल पे पड़ा है, वो मेरा ख्याल इतनी बड़ी बात नहीं है। जब इसका ऑब्जेक्ट हम एक्चुअली इस्तेमाल करेंगे तो उसे सीधा खड़ा कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो ठीक होगा। सो लेट्स सी कि हम ट्री वन को ड्रैग करके अपने सीन के अंदर रखते हैं। ये पता नहीं, हाँ ये इस कोने पे आ गया है। इसको हम अगर रीसेट कर लें तो ये इस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है, नॉट आइडियल, राइट? सो व्हाट कैन वी डू फॉर दिस? इसको हम क्या करेंगे, इसको सीधा कैसे खड़ा करेंगे बेटा? रोटेट कर लेंगे सर। रोटेट किस एक्सिस में? ये अपने आपके एक्सिस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक्स वाई या जेड? वाई में करें? सर जी में नहीं करेंगे सर, जी के नेगेटिव में करेंगे। जी में? सर वाई जी, जी ओके, में करेंगे सर। जी में करेंगे, चलें। नहीं, वो तो रोल ओवर हो गया। वाई कहा था किसी और ने, क्या हुआ ये? तो अगेन दिस डिडंट रियली हेल्प। सो हमारी तीसरी ऑप्शन क्या आ गई? 90, या 90 कह रहा हूँ, एक्स एक्सिस की। तो ये क्या हो गया? ये अब उल्टा हो गया। तो हम चाह 180। रहे थे वहाँ तो नहीं गया। सो हाउ अबाउट 180? अब क्या है?
not very useful either. So maybe it's better to go like this. And so what we really needed was -90. अभी सीधा खड़ा हो गया। ये बड़ा प्यारा सा दरख्त है वैसे, और आप देख रहे हैं कि यूनिटी ने इसके शेडोज़ भी ड्रॉ करना शुरू कर दिए, विच इज़ प्रिटी अमेजिंग एक्चुअली, क्योंकि वो डिटेल में हर पत्ते का शेडो जो है वो रेंडर कर रहा है। सो ये आपका ट्री जो है आपके टेरेन के कोने पे खड़ा है। आप कहते हैं क्योंकि ये टेरेन जो है वो थोड़ी सी, अच्छा ये कहाँ पड़ी है आपका ट्री, किस कोने पे खड़ा है वो, अच्छा इनके पीछे खड़ा है। ओके, सो आप अपने ट्री को पकड़ते हैं और आप इसका मूव टूल करते हैं और आप इसे कहते हैं कि ज़रा सामने को आ जाए, ठीक है। तो हम देखेंगे ऐसे अगर, जी जी सर ये जो शेडो हमारा बेसिकली बना था अभी ट्री का, सर ये अगर हम लेट्स सपोज ऊपर ये डायरेक्शनल लाइट यूज की हुई है, अगर ये हाँ, रिमूव कर देंगे तो फिर ये फिर हट जाएगा ये? करके देख लेते हैं। गुड क्वेश्चन। क्या हुआ? सिर्फ इसका शेडो नहीं रिमूव हुआ, पूरे की पूरी सीन की लाइटिंग रिमूव होगी, राइट। तो अब कोई लाइट नहीं पड़ रही, लिहाजा कोई शेडो भी नहीं पड़ रहा, सबको हर जगह पे बराबर लाइट रिसीव हो रही है, यानी कि कोई लाइट रिसीव नहीं हो रही एक्चुअली, है ना। और अगर हम अपनी लाइट का एंगल चेंज करेंगे तो हम देख रहे हैं कि शेडो हिसाब से चेंज हो रहा है, राइट। मेक सेंस? ओके, सो ये तो हमारा एक ट्री आ गया, और जो बाकी ट्रीज हैं उनको भी चेक कर लेते हैं कि क्या वो सही आए हैं या नहीं आए। सो ट्री 2 को ड्रैग करके इधर रख देते हैं, ये भी आई गेस किसी कोने पे जाके बनेगा। ये वाला जो है ये सही इंपोर्ट हुआ हुआ है, मैं मतलब इसका एंगल का कोई मसला नहीं है, बाकी हम इधर घूम के देख लेते हैं। नईम साहब आप ज़रा कंफर्म कर देंगे आपके ख्याल से ठीक है? हाँ जी सर, ये ठीक है बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा आ गया। हाँ, और एक चीज़ बस मैं पूछनी थी, वो चले आप पहले कर लें फिर बाद में मैं जरा बिल्डिंग भी आपको 1-2 सेंड कर देता हूँ। हाँ श्योर। सो अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूनिटी जो है इसे जब इंपोर्ट करके लाता है तो उसे सम हाउ इट्स एबल टू फिगर आउट कि इसको क्या रुख देना चाहिए, तो वो खुद से उसको सीधा खड़ा करता है। जब मैं इसको रीसेट करता हूँ ताकि एक्स वाई जेड जो हैं ये ज़ीरो आउट हो जाएं, तो उसमें एंगल भी जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं, रोटेशन वाले एंगल्स। तो उसमें जो है क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा मतलब उसकी रोटेशन जो है वो फिर वो वाली हो जाती है जो कि हमें नहीं चाहिए होती। सही है। सो हम देख रहे हैं कि हमारे दोनों दरख्त जो हैं वो काफ़ी मज़ेदार तरीके से हमारे पास आ गए, ठीक है। तो अब हमारे पास टेरेन में एक ऑप्शन है जो कि अभी मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं इसका पेंट ट्रीज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं एडिट ट्रीज कहता हूँ और मैं कहता हूँ ऐड ट्री, तो वो कहता है कि मेरे ट्रीज की लिस्ट में ट्री प्रीफैब के आगे नन लिखा है और वो कह रहा है प्लीज़ असाइन अ ट्री, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू इज आई एम गोइंग टू ड्रैग ट्री 1 ओवर हियर, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू से के अच्छा इसका बेंट, और फिर मैं ऐड अगर मज़ीद करूँ तो ये ऐड हो गया है, ठीक है। अब मैस प्लेस ट्री से क्या होगा कि वो कह रहे हैं कि आप 10,000 दरख्त एक साथ लगा सकते हैं। तो बेसिकली हम 10,000 नहीं करते, हम कहते हैं यार 10 करके दिखा दो, ठीक है। कहाँ पे आए हैं? हमें अपने सीन में नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, मुझे नज़र आ रहे। तो दरमियान में करके एक ब्लैक सा बना हुआ था, ये जो है। ये वाला, हाँ, ये ट्री 1 है। इन तीनों को मैं भी डिसेबल कर देता हूँ ना, ये तो
सो मैं टेरेन पे जाता हूँ और मैं मैस प्लेस ट्रीज दोबारा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार 10 दरख्त रख दो। या चलो चलो 10,000 ही जाने देता हूँ। कहाँ पे है? नहीं, मुझे लग रहा है कि ओके। सो क्लियरली वही बात है कि क्योंकि लेक्चर की सही तैयारी नहीं है तो कुछ मसले आएंगे। लेट्स सी इफ़ वी कैन जस्ट यूज़ द सिंपल प्लेसमेंट फीचर। ठीक है, इस वक्त हमने प्लेसमेंट सेलेक्ट किया हुआ है, ट्री हमने उठाया हुआ है, ब्रश साइज 40, ट्री डेंसिटी 83, राइट। सो असूलन नहीं हो रहा। जो इसका आइडिया था वो ये था कि जो आपने दरख्त सेलेक्ट किया हुआ है उस तरह के आप दरख्त जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं जितनी आपकी मर्ज़ी हो। इसका मैं बैंड फैक्टर ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। ऐड और एडिट ट्री और ट्री ट्री बैंड फैक्टर में 20 का ऐड, ठीक है। जी आवाज़ नहीं आ रही आपकी, सॉरी। बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने आपको म्यूट कर दिया। आप दोबारा बात करें। मैं कह रहा हूँ हमने बनाना क्या है? हमने बनाना क्या है? ओके, आपको ये नज़र आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमने इस तरह का सीन सेटअप करना है यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव इन 3ds Max। ठीक है, नईम साहब की मज़ीद सजेशन थी कि हम टेरेन सिस्टम को देख लें, मगर नईम साहब मेरा ख्याल है टेरेन सिस्टम की तैयारी सही नहीं है तो हमें इसको छोड़ना होगा अभी के लिए। ठीक है, अभी जो हमारे पास बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर, ये मैंने बिल्डिंग भी आपको 2 सेंड कर दी है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट ग्राउंड। ठीक है, इसको मैं एक प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसका नाम ग्राउंड रख देता हूँ। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ और इसके साथ अब मुझे इसके साथ इसको मैं साइज सेट कर देता हूँ, लेट्स से 100 बाय 100 का। ठीक है, और इसके ऊपर एक मैश कोलाइडर लगा हुआ है, इसको रिमूव कर दिया करें। ये मैश कोलाइडर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, आपको प्लेन के ऊपर बेसिकली बॉक्स कोलाइडर लगाना चाहिए। और अब आपने क्या करना है कि इसके साथ इसको आपने रंग देना है। रंग आप कौन सा देना चाहेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसे ये वाला रंग देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे साइन करेंगे? ग्राउंड को कैसे कहेंगे कि तुम ये वाला इस तरह ये वाला टेक्सचर इस्तेमाल करो? हाँ भाई, सर मटेरियल साइन कर। right, so we need to create a material based on this texture. ठीक है, so we add a material first of all to our system. Call it ground maybe. और इसको हम इसके albedo में ये सेट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो मटेरियल है अपने मैश रेंडर को बता देते हैं कि भाई तुमने ये वाला मटेरियल साफ करना है, तो इसके ऊपर ये
आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको हमें लगता है कि सर जी जी सर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके मटेरियल असाइन क्यों नहीं करते? उससे भी यानी हो जाता। मतलब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप से क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब इसको इमेज को ड्रैग उठा के उसके ऊपर रखें तो हो जाएगा, वो मटेरियल खुद ही क्रिएट कर देता। ओके, सो आप कह रहे हैं कि मैं ये ड्रैग करके इधर रख दूँ, कुछ हुआ? सर नहीं, ऑब्जेक्ट के ऊपर सीन में ड्रैग करके सीन में ले लो। ओके, सो इसने एक अलहदा से मटेरियल बना दिया है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मगर इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको एसेट्स के अंदर होने की मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा। प्रॉब्लम हो सकता है कि इस तरह से आए कि फाइल मैनेजमेंट का इशू आ जाए कि वो बार बार मटेरियल्स बनाना शुरू हो जाए एवरी टाइम यू ड्रैग एंड ड्रॉप। सो आई डोंट नो हाउ स्मार्ट दिस फंक्शन इज़। मैंने तो ऐसे ही सीखा था कि आप अलहदा से मटेरियल बनाएं एंड देन असाइन इट। दिस इज़ फाइन। अगर इससे फाइल मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं आता तो आप ऐसे कर लें। ठीक है, तो इन एनी केस अगर आपने कोई प्रॉपर्टीज़ की कस्टमाइज़ करनी है तो फिर आप मटेरियल्स पे जाके उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लोग कुछ मतलब मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही ब्राइट लग रही थी ऑनेस्टली, और मैं इसको मे बी अल्बीडो अल्फ़ा पे जाना चाहूँगा। मैं इसको मेटालिक बढ़ाता हूँ, नहीं गुड। इनसे बहुत ब्राइट है इसकी लुक। चलें ठीक है, जाने देते हैं ठीक है। सो ये आपकी ग्राउंड बन गई है। अब आपने इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रीज रख लेते हैं, तो आपके पास जो मॉडल्स हैं आप उनमें से सिलेक्ट करके अपने सिस्टम में रख सकते हैं। इनको अगर आप 0 दें तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर अब ये बहुत छोटा लग रहा है मुझे। ठीक है, इसकी वजह क्या है? ये देखिए स्केल में इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी आई हुई है। फॉर सम रीज़न वाइल इम्पोर्टिंग इट रियली स्केल्ड इट डाउन। सो if you bring it up to regular scale, this is what it looks like. If you feel that it needs to be bigger, तो वो आप बाकी ऑब्जेक्ट के लिहाज से आप इसका साइज़ बदल सकते हैं। ठीक है, सो आप अपने इधर भी यही कर लें कि ये आपका ट्री 2 आ गया, और इसको अगर आप थोड़ा सा बाहर निकाल लें तो ये यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, ट्री 3 के लिए भी यही ट्रीटमेंट होगी। और इसको भी हम तो बाहर निकाल देते हैं। हमारी ये ट्रीज़ आ गए हैं, आगे फिर हम इनकी डुप्लिकेट्स बना के इनकी सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ें भी मेरा ख्याल है नीचे आपने भेज दी हैं। सो बिल्डिंग्स आ गई हैं। ये हमारे पास बिल्डिंग के मॉडल्स आ गए हैं। अगर हम बिल्डिंग 1 को देखें तो ये इसकी ये शक्ल आ रही है। ठीक है, इसको चेक करने के लिए कि ये सही से एक्सपोर्ट हुआ भी है कि नहीं, हम इसे डायरेक्टली पहले व्यूअर में चेक कर सकते हैं। सो हाँ, व्यूअर को इसके सारे मटेरियल्स मिल रहे हैं, और आप देखते हैं कि यूनिटी में भी इसको मटेरियल्स मिल गए हैं, सिर्फ लाइटिंग थोड़ी सी फ़र्क है। ठीक है, इसके साथ अब इसको अगर हम अपने सीन में प्लेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमें नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वो वहाँ पे पड़ा ही नहीं हुआ। हाँ भाई,
इसको 0 सेट करते हैं, XYZ। अच्छा जी, तो बता सकते हैं ये क्या इशू है? जो आपकी ग्राउंड है वो यहाँ है, आपकी जो बिल्डिंग है वो यहाँ पड़ी हुई है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? ये असल में ना मेरी ही गलती है। वो हुआ अच्छा। ये कि ये एक और चीज़ भी इससे पता लग गई, बता कि होता क्या है कि हाँ ये हाँ जो 3D मैक्स में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा मैप बना हुआ है, हाँ तो हाँ। मैंने बाकी चीज़ें डिलीट करके इस बिल्डिंग को सिर्फ रहने दिया और उसका FBX बनाया, तो वो मेरे जो सेंटर ग्रिड है, सेंटर पॉइंट से वो काफ़ी हट के थी। हाँ, अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। वो जब इंपोर्ट हुई तो इसके भी सेंटर ग्रिड से काफ़ी हट के ही आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक अब है ये ठीक है। दोनों को शायद, इसका मतलब ये भी होगा कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो दोनों का ग्रिड भी आपस में कैलिब्रेट कर रहा होता है। हाँ, इसका ये वाकई यही मतलब है। तो एक तो हम देख लें कि सो वाई के हिसाब से ठीक है, दोनों वाई ज़ीरो पे हैं, तो इसका मतलब है आपके सीन में भी ये किसी ऊंचाई पे नहीं था, फ्लैट सरफेस पे ही था, हाँ, फ्लैट सर्वर मगर था लेकिन बड़ा दूर हुआ था। बड़ा दूर हुआ था। ठीक है, तो अभी के लिए इसका इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसको इन एनी केस जो इसका वो है, इसे मूव करके हम इसको अपने सीन पे ला सकते हैं, मगर ये काफ़ी बड़ा है इसका स्केल, और आप देख रहे हैं ट्रीज़ का स्केल बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है। हाँ, क्योंकि ट्री मैंने इस वाली फाइल से नहीं उठाए, मैंने ट्री खुद ही बना के तो ऐड लगा दिए थे, तो ये वाले उसी मैप से निकाला है जिसके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो उसका स्केल डिफरेंट होगा तो ठीक इन ठीक ट्रीज ठीक के ठीक। साथ। So one thing we can do right now, very simply, is we can scale this down. So we can say कि 0.1, 0.1, 0.1 पे ले आए। अब क्या ये सेम स्केल पे आ जाते हैं? ये कहाँ निकल गया? सर क्या हम ये यूनिटी के अंदर जो हमारा गिज्मो होता है, यानी कि ये जो हाँ। हमारा है एक्सिस, इसको हम जैसे अब ये दूर हो गया ना, यानी कि सेलेक्ट करें तो काफ़ी दूर जाता है, नहीं नहीं, इसको वो हम, ना स्केलिंग की वजह से एक इसका साइड इफ़ेक्ट था, मगर वो सही आ गया। अब हम इसे पकड़ के अपनी बिल्डिंग को, हाँ ठीक है ठीक। ठीक है, हम इधर करीब ला के रख सकते हैं, और हम डबल क्लिक करें, ज़रा करीब आ जाएँ तो हम ज़रा कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई सेम, हाँ इट्स स्टिल टू बिग, सो बट मे बी वी कीप इट लाइक दिस, इट्स गुड। मतलब समहाउ मुझे ये अच्छा साइज़ लग रहा है, और हम अपने ट्रीज़ का स्केल बढ़ा देते हैं। तीनों ट्रीज़ को सिलेक्ट करें और उनको डबल कर दें, तीनों तीनों डायमेंशन में। ठीक है। हो सकता है कि अभी भी मुझे छोटा ही लग रहा है, इसको मे बी 3 कर दें। तो ये वाली, जी 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 जी, क्या कह रहे हैं? अरे वो पबजी गेम है ना, वो वाली फीलिंग आ रही है। गुड टू बी एक्साइटेड। देखो, ठीक है, ये खैर मुझे ये वाला सेलेक्ट करना चाहिए था, और ये जो है हमारा 3 2, इसको भी हम उठा के इधर रख सकते हैं। ठीक है। सो अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो ये हमारा ये बिल्डिंग आ गई है एक, और उसके इर्द गिर्द हमने ऐसे रैंडमली अभी तो 3 रख रखे हैं। ठीक है। अ, सही लग रहा है साइज़ के हिसाब से? क्या ख्याल आप लोगों का? ये पिछला वाला तरफ बहुत छोटा नहीं है अभी भी? ये पीछे वाला तरफ जो है ना, वो पाम ट्री वैसे भी ज़रा लंबा होता है वो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अब इस तरह को मैं जेड एक्सिस में स्केल कर रहा हूँ तो इसकी हाइट बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है, कोई बता सकता है? द हिंट क्योंकि इज इन जेड, द रोटेशन। ये एक्स एक्सिस में 90 डिग्रीज पे रोटेट हुआ हुआ है, तो इसका जो जो जिस चीज़ को हम वाई समझ रहे हैं, असल में वो इसका इंटरनली वो इसका जेड है। ठीक है। तो लकीली क्योंकि ये विजिबल टूल्स हैं, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि हाँ भाई ये सही तरफ जा रहा है नहीं जा रहा। अगर आपको अब ये थोड़ा सही लग रहा है तो आप, या ज़्यादा हो गया है और आप इसे थोड़ा सा मे बी बाकी 2 डायमेंशन में थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। शायद इसे 4 कर दें,
कि ये ना हो कि वो सिर्फ लंबाई में ही खिंचा हुआ हो और बाकी तरीक़ों से अजीब लग रहा हो, ठीक है। तो यू हैव योर ट्रीज, यू हैव अ बिल्डिंग, यू कैन इम्पोर्ट योर अदर बिल्डिंग्स, और इसके साथ यही इशू होगा कि ये पता नहीं कहाँ पे जाके बन गया है। हम इसे जूम आउट करते हैं तो ये हमें नज़र आएगा। तो कहाँ गया अभी, ये तो गायब ही हो गया। वो एक्सिस आ रहा है ना उसके साथ, वो छोड़ नहीं, बिल्डिंग तो नजर ही नहीं आ नहीं, रही। ये बिल्डिंग 2 की इम्पोर्ट में इशू है, बिल्डिंग 2 आया ही नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग 2 को हम अपने फाइल लेवल पे देखें तो हम देख रहे हैं कि ये नहीं आया। बिल्डिंग 2 का इसका मतलब है कि इसकी एफपीएक्स फाइल चेक कर लें, वैसे वो बिल्डिंग 2 आ गई है, एफपीएक्स के हिसाब से ये आई हुई है, मगर यूनिटी से पिक नहीं कर पा रहा किसी वजह से, ठीक है। मैं इसे कहता हूँ कि भाई क्या मसला हो सकता है। तो सारे बाय डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शंस हैं। मैं दोबारा करके दे देता हूँ आपको। अच्छा, क्यों इसमें और बिल्डिंग 1 के एक्सपोर्ट में कोई फ़र्क था? नहीं, फर्क तो नहीं था, लेकिन एक वार्निंग आई थी, मैं वो देख लेता हूँ कि क्या वार्निंग थी। ओके, ठीक है। अभी जो आपने लगाई है वो बिल्डिंग 1 लगाया है ना, हाँ जी, हाँ जी। और आप सी को चेक करते हैं। हाँ, मैं 3 को भी चेक कर लेता हूँ। 3 में भी यही इशू आ रहा है कि वो यूनिटी में इंपोर्ट नहीं हो रहा, और अगर हम एफपीएक्स व्यूअर में देखें तो वहाँ पे है। असल में मेरे पास भी वो 3D में सिर्फ उसको वार्निंग कह रहा है, और हाँ, लेकिन वो शो करवा रहा है। चलिए मैं दोबारा करके देखता हूँ फिर। चलिए, जितनी देर ये वाला इशू होता है, मुझे आप लोग एक बात बताएं। मैं चाहता हूँ कि मेरे सीन के अंदर ना एक इफ़ेक्ट हो। सबसे पहले तो ये मेरा कैमरा जो है बड़े अजीब तरीके से पता नहीं कहाँ देख रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कैमरा जो है वो ज़रा सीधी तरफ देखे, और इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और अब मैं इसे रोटेट करके इसे नीचे की तरफ दिखा देता हूँ, कहता हूँ कि भाई ज़रा, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ, ये वैसे कुछ ज़्यादा ही पीछे हो गया है, तो मैं इसे थोड़ा सा वापस सीन के अंदर ले आता हूँ। नहीं, तो एक्स में 0 होना चाहिए हिसाब से, और थोड़ा सा सीन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। या बल्कि ज़्यादा अंदर ले आते हैं ताकि हमें अपने जो इस वक्त ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो बेहतर नज़र आ सके, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो लाइट है, ठीक है, वो अगर मैं इसको रोटेट करूँ मुख्तलिफ एंगल्स पे, तो मुख्तलिफ मेरे पास एक इफ़ेक्ट आता है कि जी रात हो गई है, फिर दिन आ गया है, फिर रात हो गई है। इस तरह मैं चलता जाऊँ तो मेरे पास मैं बाकायदा दिन के गुजरने का इफ़ेक्ट दे सकता हूँ। आप ये बता सकते हैं कोड में कैसे किया जा सकता है? कोई आइडिया दे सकता है? नहीं सर, मुझे ना वो फाइल करप्शन की एरर दे रहा है बिल्डिंग 2 और बिल्डिंग 3 पे। ठीक हो गया। अब ये जरा, अब जो बिल्डिंग 4 आई है, जरा इसको चेक करें। ओके, हाँ भाई, ये मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ। हेलो, ना जवाब आप ही देना है। ये जो लाइट को मैं इस तरह से पकड़ के हाथ से इस तरह से मैं इसमें इसकी रोटेशन चेंज करके दिन और रात का इफेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ कि ये जैसी मेरी सीन लॉन्च हो तो किसी स्पीड से आहिस्ता आहिस्ता या तेज़ तेज़ ये हो,
तो ये कैसे दिया जा सकता है, क्या स्क्रिप्ट में हम लिखेंगे, कोई आइडिया? नहीं, नो आइडिया एट ऑल। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है जब मैं ये करता हूँ? रोटेशन से। रोटेशन चेंज हो रही है। सो व्हाट डू आई नीड टू डू अपने इन माय स्क्रिप्ट इस ये इफेक्ट पैदा करने के लिए? नहीं सर, मैं बिल्डिंग को अभी देख लूँ या पहले ये लाइटिंग वाली चीज़ बता दूँ? हाँ देख लें, वो सही होगी बिल्डिंग। अब जो लाइटिंग वाला करवा लें फिर। यहाँ तो ठीक आ रही। अच्छा, तो मेरी जो डायरेक्शनल लाइट है, अगर मैं इसके ऊपर एक कंपोनेंट ऐड करता हूँ, लेट्स से वी कॉल इट डे नाइट, ठीक है, और फिर इसके अंदर मैं कहता हूँ कि मुझे क्या इफेक्ट चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं। एंगल change with time should look like start at low angle, then high angle, and then low angle in opposite direction। इसका क्या मतलब है? जो मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह फजर के वक्त आपको जो लाइट है वो बिल्कुल तकरीबन फ्लैट नज़र आ रही होती है, और इसी तरह मगरिब के वक्त भी लाइट तकरीबन फ्लैट नज़र आ रही होती है, क्योंकि सूरज जो है वो होराइजन के बिल्कुल करीब होता है, ठीक है। सो द एंगल ऑफ द लाइट इज़ क्वाइट लो, और जो नून होता है उसके वक्त उस वक्त जो है हम जिस कहते हैं हम कि जी सूरज जो है वो एन आपके सर के ऊपर होता है, ठीक है। तो वो मैं उससे मेरी मुराद है कि वो हाई एंगल है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह से मूवमेंट हो, ठीक है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि स्पीड ऑफ द मूवमेंट, स्पीड ऑफ द चेंज ऑफ एंगल शुड बी सेट बाय द यूज़र, ठीक। अच्छा, राइट। तो सबसे पहले तो मैं एक पब्लिक इंट स्पीड का वेरिएबल रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकते हैं ये स्टार्ट फंक्शन कब कॉल होता है और अपडेट फंक्शन कब कॉल होता है? ये जो हमारे पास स्टार्ट और अपडेट के फंक्शंस हैं, किसी ने देखा हो यूनिटी के वेबसाइट पे या वैसे कहीं से हेल्प देखी हो? नहीं अभी है? हेलो, हाँ जी। फॉर एग्ज़ाम्पल जुनेद, ये आपको पता है स्टार्ट और अपडेट फंक्शंस कब कॉल होते हैं? नहीं, सर मैं ही ओके। बता दूं इसका मतलब, लेकिन मैं ही बता दूं फिर। इन्होंने लगता है सी नहीं पढ़ी, ना सी शार्प पढ़ी है, ना ओएस पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। नहीं चले रहने दें, हो सकता है मैंने ना बताया और हो सकता है कि इन्होंने ना देखा हो, सो इसलिए शायद इस पे हम नहीं कहते। देखिए बेटा, जो हम सीन में सेटअप करते हैं उसको एक कैमरा कैप्चर कर रहा है, ठीक है। जहां आपने कैमरा प्लेस किया है, जिस एंगल पे प्लेस किया है, उस हिसाब से उस सीन को कैप्चर कर रहा है। वो जो भी इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है उसको वो गेम विंडो में ड्रॉ करता है, जिस तरह से इस वक्त अभी हम देख रहे हैं विदाउट एनी चेंज। ये एक स्टैटिक व्यू नज़र आ रहा है, मैं प्ले कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर मैनुअली जाकर लेट्स से कि मैं एक ट्री ऑब्जेक्ट को मूव कर देता हूँ किसी जगह पे, तो ये जो मूवमेंट सी आपको नज़र आ रही है, ये क्या है?
ऐसा ये बेसिकली एक तस्वीर ड्रॉ होती है, फिर कुछ देर बाद दूसरी तस्वीर ड्रॉ होती है, फिर कुछ देर बाद तीसरी तस्वीर ड्रॉ होती है, और चौथी और पांचवी, और ये कितनी ज़्यादा तस्वीरें ड्रॉ होती हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके इस वक्त यूनिटी में फ्रेम रेट क्या चल रहा है। फ्रेम FPS, जैसे आप लोग आई एम श्योर गेम्स खेलने वालों को तो पता होगा कि FPS अगर हाई है तो देर आर मैनी फ्रेम्स दैट आर ड्रॉन, FPS लो है देर आर फ्यूअर फ्रेम्स दैट आर ड्रॉन। ठीक, तो जितने लेट्स से कि आपके इस वक्त मेरे पास 20 FPS चल रहा है, इसका मतलब है कि हर सेकंड में 20 दफ़ा गेम विंडो रीड्रॉ होती है। अगर मेरे पास 100 FPS चल रहा है तो 100 दफ़ा रीड्रॉ होती है। अगर लेट्स से कि 10 FPS चल रहा है तो सिर्फ 10 दफ़ा ये वाली विंडो ड्रॉ होगी। अब वो किस हिसाब से ड्रॉ होगी, उस हिसाब से ड्रॉ होगी कि हर आपके जो सीन है उसके अंदर हर ऑब्जेक्ट के साथ जो अटैच फंक्शंस हैं उनके अंदर क्या हो रहा है, उनके नतीजे में किसी की क्या प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसकी बेसिस पे वो ड्राइंग होती है। सो फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू लुक थिंक ऑफ इट एज अ गुड इंट्रोडक्शन टू योर अपडेट फंक्शन। ठीक है, एट द स्टार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू से, अच्छा एक और चीज़ हम यहाँ पे अपने लाइट का रेफरेंस ले लेते हैं। लेट्स से वी कॉल इट माय लाइट। ठीक है, अब अगर मैं कोड में आऊँ तो मेरे डायरेक्शनल लाइट के ऊपर जो डे नाइट का फंक्शन है उसके अंदर मैं यहाँ पे अपनी लाइट को प्लेस भी कर सकता हूँ। वैसे ये मैंने कर तो दिया है मगर शायद इसकी टेक्निकली ज़रूरत नहीं है। एक मिनट, आई थिंक फॉर नाउ लेट्स जस्ट रिमूव इट। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। अभी के लिए इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, हम स्टार्ट में क्या करते हैं, हम स्टार्ट में करते हैं कि दिस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन इज़ इक्वल टू समथिंग। हम क्या करना चाहेंगे कि जब हमारा सीन शुरू हो उस वक्त लाइट कैसी होनी चाहिए। उस वक्त लाइट अगर हम देखें तो हम चाहेंगे कि हमारी लाइट में भी हम चाह रहे हूँ कि वो कुछ ऐसी हो जब सीन शुरू हो। ठीक है, घुप अंधेरा हो और फिर उसके बाद आहिस्ता 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 रोशनी हो और फिर उसके बाद दोबारा दिन ढलना शुरू हो जाए और फिर अंधेरा हो जाए। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि स्टार्ट के वक्त कुछ ये सिलसिला हो, कुछ ये वाली वैल्यूज हो हमारे पास। मे बी जस्ट हियर जस्ट बिफोर द सन कम्स, ये फजर है और यहाँ पे हम चाहेंगे कि लेट्स से कि वैल्यू सेट हो। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यूज़, अच्छा एक अजीब सी बात हो रही है, मेरा ख्याल था कि किसी एक एक्सिस के अंदर रोटेशन करना काफ़ी होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ख्याल था कि वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस के अंदर रोटेशन करना काफ़ी होगा, मगर ऐसा नहीं हो रहा। So, मगर what I'm going to do is I'm going to set this to 0, I'm going to set this to 180 and I'm going to set this to 180 as well। ठीक है, तो अभी क्या है मेरे पास फजर का टाइम जैसे लग रहा है। ठीक है, अगर मैं y को माइनस में ले जाऊँ, -20 पे ले जाऊँ तो और ज़्यादा मतलब उससे भी पहले का टाइम लग रहा है। अगर मैं 40 पे ले जाऊँ तो अब घुप अंधेरा है। ठीक है, मैं 0 पे आता हूँ तो अब जैसे बिल्कुल सूरज जो है वो बिल्कुल होराइज़न पे आ गया है। अगर मैं इसे 10 लेता हूँ तो ब्राइटर, अगर मैं इसे 90 कर देता हूँ तो फुल अब ये नून का टाइम है। अगर मैं इसे 120 कर देता हूँ तो सफ़ेर का वक्त हो गया लेट से, और अगर मैं 180 कर देता हूँ तो अब मगरिब शुरू हो गई है। अगर मैं इसे 210 कर देता हूँ तो अब दोबारा से फुली अंधेरा हो गया। ये आपको समझ आया कि ये हमने सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेशन करके हमने अपनी लाइट को हमने पूरा वो इफेक्ट दिया है। सो इस तरह हम एक दफ़ा वैल्यूज़ को वॉक थ्रू कर लें तो हमें समझ आ जाती है कि स्टार्ट पॉइंट पे इसका हमें क्या एंगल्स रखने की ज़रूरत है। ठीक है, स्टार्ट में हमें चाहिए कि ये -20 हो, 180 हो और 180 हो। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दिस डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन इज़ इक्वल टू न्यू
quaternion डॉट quaternion, बल्कि एक काम करते हैं, इसके फंक्शंस की के नाम हर दफ़ा भूल जाते हैं. सो आई वांट मैं इसे कहता हूँ कि शुरू में तुम्हारा एंगल ये होना चाहिए. ठीक है, इसे चला के देख लेते हैं. इसकी वैल्यू इनिशियली हम लेट्स से 90 कर देते हैं. हम चला के देख लेते हैं कि हमारा इस हद तक हमारा फंक्शन काम भी कर रहे हैं, हमारा ये स्क्रिप्ट काम भी कर रहे हैं. तो हाँ, जैसे ही हमने चलाया जो उसने -20 सेट कर दी. जी जी, वो यहाँ पे आपने जो दिस यूज किया हुआ वो किस उसके लिए किया हुआ सर? दिस क्या है? गुड, दिस रेफर्स टू डे नाइट. ये देखिए मैंने इसे हाईलाइट किया तो VS कोड ने डे नाइट को हाईलाइट कर दिया. ठीक है, तो ये दिस के बगैर भी में चल जाएगा काम. ठीक है, तो इम्प्लिसिटली दिस लगा भी देता है. अगर मैं दिस ना लगाऊं तो वो दिस लगा भी देगा. और ये ट्रांसफॉर्म किसको रेफ़र कर रहा है? उस ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म को रेफ़र कर रहा है जिसके साथ ये स्क्रिप्ट अटैच्ड है. तो ये डायरेक्शनल लाइट के साथ अटैच्ड है, तो इसलिए ये इस ट्रांसफॉर्म को रेफ़र कर रहा है. ठीक. और डॉट रोटेशन क्या है? डॉट रोटेशन ये वाली रोटेशन. ठीक है. अच्छा, अभी के लिए आपने बस मेरी बात मान लेनी है कि क्वाटर्नियन डॉट ऑयलर का फंक्शन इस्तेमाल करना होता है XYZ में एंगल्स देने के लिए. क्वाटर्नियन इटसेल्फ क्या होते हैं, ऑयलर क्या होता है, ये हमने अभी दैट्स लाइक टू मच मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन राइट नाउ. ठीक है, तो ये हम कर देते हैं. अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हर थोड़ी देर बाद आपका एक्स एक्सिस में कोई तब्दीली आए. ठीक है, सो आप चाहते हैं कि क्या हो, -20 से वो पॉजिटिव की तरफ जाए. ऐसे ही, राइट. सो आप चाहेंगे कि आपके आप एक काम करते हैं, आप एक लोकल बल्कि हाँ ठीक है, आप एक काम करते हैं, आप एक वेक्टर 3 करंट रोटेशन वो पकड़ते हैं. आप ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन डॉट ऑयलर एंगल से. ठीक है, आपको ये XYZ में इसकी करंट रोटेशन मिल जाती है. फिर आप करते हैं करंट रोटेशन डॉट x, जो है आप चाहते हैं कि वो जितना आपका स्पीड वाला फैक्टर है उस हिसाब से उसके अंदर एडिशन हो जाए. और फिर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन दोबारा से सेट हो जाए किस चीज़ पे, ये दोबारा से सेट हो जाए करंट रोटेशन डॉट इसमें अगर हम फिर लकी तो विल गेट अ क्वाटर्नियन लाइन. सो वील हैव टू डू क्वाटर्नियन डॉट ऑयलर एंड इसके अंदर हम पास कर देते हैं करंट रोटेशन डॉट एक्स, करंट रोटेशन डॉट वाई और करंट. ठीक है,
और असूली तौर पे अच्छा इसके अंदर एक इशू है ये कि जब एंगल 360 से ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा वो हमने अभी सेट नहीं किया। ठीक है, सो लेट्स सी के हाउ डज आवर स्क्रिप्ट बिहेव। इसके अंदर हम स्पीड के अंदर हम लेट्स से के 1 कर देते हैं, तो हर फ्रेम पे 1 डिग्री पूरा का पूरा चेंज होगा विच इज़ क्वाइट फास्ट राइट। तो इसका मतलब है कि 360 सेकंड्स के अंदर ये पूरा चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? इसी वजह से जाके वो एक हद से ज़्यादा नाइन्टी के बाद जाके वो मज़ीद आगे नहीं जा रहा। सही है। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द प्रॉब्लम? आप लोग बता सकते हैं? स्क्रीन ही रुक गई है। स्क्रीन रुक गई है। अच्छा, अब ठीक है, इसको अगर मैं जाने दूँ बल्कि इस पर काम करता हूँ, मैं आप खुद से पकड़ के खींचता हूँ। इसको मैं खुद से 90 कर देता हूँ। ज़्यादा करना चाहूँ तो क्या मसला आता है? अगर मैं खुद से इसको 100 कर रहा हूँ तो वो हो रहा है, अगर कोड से कहता हूँ तो इसे 100 करो तो वहाँ पे शायद प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे फिक्स करना है, वील हैव टू लुक एट इट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए हमने बेसिकली फजर से लेकर बिल्कुल नून तक का स्क्रिप्ट चला दिया है, उसके आगे क्या प्रॉब्लम है उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने एक बिल्डिंग इंपोर्ट कर ली है और अगर हम जल्दी से कोशिश करें तो शायद हम दूसरी बिल्डिंग भी इंपोर्ट कर सकते हो अगर वो ठीक चल रही हो। तो ये बिल्डिंग सही चल रही है, सही चलने के बाद आज के टेक्सचर्स आ गए। इसको मैं सही में प्लेस करता हूँ, ह्यूज। सो इसके अंदर कोई और इशू है, तो इसको स्केल हम 0.2 कर देते हैं। तो ये जो है ज़मीन के अंदर धंसा है तो बाहर निकालना होगा। ठीक है, सो नहीं साहब, ये अजीब सा इशू आ रहा है कि कोई जो है किसी स्केल पे आ रहा है और कोई किसी स्केल पे आ रहा है। इससे इस तरफ जो है मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो असल में वो बिल्डिंग के साइज डिफरेंट है ना, तो वो एसबीएक्स का साइज भी डिफरेंट ही आएगा। बिल्डिंग का साइज तो बेशक डिफरेंट हो, वो तो नॉर्मल बात है, मगर स्केल सेम रहना चाहिए ना। जैसे ये टैंकियाँ हैं, ये सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, मगर एक टैंकी किसी साइज़ पे आई थी और एक और टैंकी किसी और साइज़ पे आई थी। हाँ, वो भी चेंज है। असल में हर एक बिल्डिंग के ऊपर डिफरेंट साइज की लगी हुई है। अच्छा, लेकिन इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कि ये इसमें है क्या। अगर मैं दोनों को ना 1 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, ये थोड़ा नीचे चला गया, तो सॉरी, मेरे ख्याल में दोनों तो का सही नहीं आ स्केल रहा। 0.1, हाँ मेरा ख्याल है नहीं ठीक है, दोनों का स्केल सेम रखना था। मैंने स्केल एक का 0.2 रखा था, एक का 0.1 रखा था, उसकी वजह से गलती हो रही थी। नहीं ठीक है, सही है। तो अब अगर हम इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं ज़मीन के, हाँ, ये तकरीबन ठीक ही बन गया।
तो आप लोगों को जो चीज़ें सही से मैंने दिखा दी हैं वो ये है कि आपने बिल्डिंग्स को और ट्रीज़ को कैसे इंपोर्ट करना है, इतना हिस्सा तो, और ग्राउंड के ऊपर मटेरियल कैसे लगाना है ये ठीक बता दिया है। जो चीज़ सही से नहीं बता सका वो ये है कि टेरेन को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट कर सकते हैं, या टेरेन के जो दूसरे फीचर्स हैं वो कैसे इस्तेमाल करने हैं वो मैं आपको सही से नहीं बता सका। सो वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा, एक चीज़ नईम साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा था क्लास में ही कि जो आप कह रहे थे कि इनका रिव्यू कर लेते हैं, रिव्यू सेशन रखते हैं, वो किस दिन रखना है और किस वक्त रखना है? बच्चों से पूछ रहे हैं सर रिव्यू का सोलर सिस्टम का। सर वीकेंड पे रख लें सर, वीकडेज में ना सर बाकी सब्जेक्ट्स के भी सर असाइनमेंट डे काम वगैरह होते हैं, क्योंकि वीकडेज ओके, पे हम फ्री होते हैं। मैं संडे को तो सैटरडे को नहीं आप कर रख, सकता, मैं सैटरडे को कर सकता हूँ। सैटरडे को हाँ 11 बजे सैटरडे को सुबह, रख लें आप, फिर पूछ लें। सैटरडे 11 बजे। नहीं सर, हाँ सुबह सर सुबह सैटरडे कर लेंगे, सुबह सुबह नहीं 8 सर, बजे तक। आज सुबह बड़ी मुश्किल से उठा जाता है, रातों की सर आदत बनी हुई है खराबियाँ पड़ के लेट नाइट की। तो सर अच्छा, आप ओके। तकरीबन दोपहर का ही रख लें, मतलब दोपहर जोहर आप के कहेंगे बाद हमने या सोना होगा, हमारी आदत ख़राब है, हमसे नहीं कुछ नहीं सर, समझ आ रही। नहीं नहीं सर ये बात नहीं है सर, सुबह के टाइम सर आँखें नहीं खुलती, बड़ी भाई मुश्किल से उठा जितना जाता हो है सर, गया दोपहर को ठीक दोपहर है। को 3 बजे, सर ये लेक्चर के टाइम पे रख लें 12:15 बजे। 12:15, 12:15 तक तो उठ ही जाते हैं क्योंकि जोर पढ़नी होती होगी आपने। हाँ जी सर उसी टाइम। 12:15 रख लें, चले ठीक है, बेस्ट हो गया। सैटरडे को 12:15 बजे हम सोलर सिस्टम को वो कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे। एक जो चीज़ इसके अंदर रह गई थी वो, उसका स्क्रिप्ट मैंने बना लिया है, उसकी मैं वीडियो बना के आप लोगों को मैंने भेजनी है, तो वो आपने फिर उसके अंदर इंटीग्रेट कर लेनी है, ठीक है? कि सर कैमरा एक की और भी पोजीशन चेंज सर, हो एक और सके। भी इशू है जी जी जी। सर। हमने जो मेरे से वो असाइनमेंट दी थी जिसपे हमने स्लाइडर के थ्रू ना स्पीड को हमने चेंज करना था सर, जो मुझे हम्म। समझ आई थी वो ये थी कि क्योंकि जो स्पीड का जो है उधर वेरिएबल बना हुआ है सर, वो यार वो मेरे रेवोल्यूशन से ट्रिगर गलती की हुई है, रेशिएशन वो बना। मेरे से गलती हुई है, वो स्पीड का नहीं था, वो साइज का था मेरे से। वो साइज का असाइनमेंट में था। लिखने में वो साइज का था। और मैं सर पूरी रात जा जाके खपता रहा हूँ, वो मेरे सारे नहीं खत्म हो रहे थे, तो लेकिन मैं क्या पता नहीं स्पीड क्या का था। हो गया। मैंने स्पीड वाली बात सर आपको सही से नहीं बताई थी, ये आप देख लें। सर वैसे वो भी जी मैं सिखा दीजिएगा दोनों मतलब हाँ, नेक्स्ट वो क्लास मैंने में कि वो बताना है। स्पीड के वो थ्रू वो कैसे सकता है। मैंने स्पीड का भी बताना है, और जो ऑर्बिट का की शेप है वो कैसे बदलनी है वो भी बताना है। अब ये देख रहे हैं इस वक्त मैंने चलिए एक, ठीक हो। ये स्क्रीन नज़र आ रही, हाँ जी आ रही है सर। ठीक है? तो ये आपका एक अच्छा पर्सपेक्टिव व्यू है, ये आपका टॉप डाउन व्यू है, और ये आपका उसी चीज़ का अच्छा सर, आप स्लाइडर से साइड व्यू डाउन व्यू चेंज है। हो तो रहा मैं 3 व्यू देंगे और इस स्लाइड को चेंज करके देखता हूँ। हाँ, गेम के अंदर चेंज हो रहा है, सीन के अंदर नहीं, ठीक है? तो ये कैसे किया है है। हाँ इसकी जी छोटी सी सर। वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, तो फिर आप लोग अपनी तरफ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? सर सर ये ये एक तो अच्छा है कि आप वाला मतलब भी क्योंकि लेक्चर चलें, 1 घंटे का होता है सर, तो वो सर इतना टाइम नहीं होता, तो सर आप वीडियोस छोटी छोटी रिकॉर्ड करके ना सर, वो यूट्यूब चैनल है आपका, तो उस पर अपलोड कर लिया सर, हाँ वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले, सही है। तो जिन्होंने रिव्यू दे दिया ओके, हुआ अपना वो भी सैटरडे को रिव्यू देंगे। जिन्होंने रिव्यू दे दिया है वो सैटरडे को रिव्यू दें या ना दें, नईम साहब क्या ख्याल है? अगर तो आपने कोई नई चीज नहीं बतानी तो फिर उनको रहने दें, अगर उन्होंने नई चीज मेरा हमें ख्याल बतानी है है। जिनका, पर्सनली मेरा ख्याल है जिनका दोनों या तीनों का जिनका रिव्यू हुआ था, उनको बताया गया था कि आपने ये चीज़ें फिक्स करनी है। तो अगर आप हाँ, चाहते वो हैं कि वो फिक्स करके उन चीज़ों के नंबर लग जाएं तो फिर आ जाएं रिव्यू में, वरना फिर वही वाले लग जाएंगे, फिक्स करनी है ठीक है? तो वो हम आपको चीजें सबमिट कैसे कराएं? वहीं सबमिशन पे आपने कहा कि सबमिट मैं कर दें, बनूंगा, सबमिशन ओपन है वहीं पे, या फिर मैं तो एक टू लेकिन सी बना देता हूँ, मैं चलिए टू सी ठीक है, बना क्योंकि देता हूँ। वो जो पिछली सबमिशन है ना उसके अंदर तो ये कि हमने अपना वर्क तो ऐड कर दिया हुआ है, तो हाँ उसको हाँ हम हाँ, रिमूव तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप एक एक टू मेरी सी समझ। बना देता हूँ, मैं एक टू सी बना दूंगा, आप वहाँ फ्राइडे को सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? ओके। चलें, जी जमात का टाइम हो रहा है, जा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स एंड द मीटिंग, थैंक यू, हाफिज। सर एक क्वेश्चन है। आप हाँ जी, हाँ जी, सर पूछते हैं, सर वो जो मेरा जाना चाहते टेक्सचर हो का चले जाए। मसला था। हाँ हाँ मेरा टेक्सचर का मसला था लास्ट टाइम आपको जब रिव्यू करवाया था। हाँ हाँ। तो
आपने कहा था मैं देख के बता दूंगा क्या मसला है। टेक्सचर का आपको क्या मसला था कि नीला सा जो आ सर रहा उस था? पे ब्लू सा शेड आ रहा था जी। हाँ यार ये बड़ा अजीब सा था। अच्छा, और आपकी तरफ नहीं आ रहा था और सिर्फ मेरी तरफ आ रहा जी था? सर मेरी साइड पे नहीं आ रहा। नहीं मैंने अभी देखा नहीं है, बट आई हैव अ लुक टुडे और फिर मैं देखता हूँ कि इसका क्या हाल है। मुझे लग रहा है कि मेरी सीन की लाइटिंग फ़र्क थी आपकी सीन की लाइटिंग से, मगर मैं वो देख लेता हूँ। ठीक है जी सर। चलो। ओके सर थैंक यू। आपने आपने सबमिट करने के बाद कुछ चेंज तो नहीं किया था अपने सीन में? नहीं सर मैंने कुछ चेंज नहीं किया। चलिए ठीक है, ठीक जी ठीक। चलिए सही, मैं ओके देखता हूँ फिर आपको बताता जी। हूँ। ओके। सर हाँ जी जी मारिए। सर मेरा मैसेज देख लीजिएगा। हाँ सीपी स्क्रिप्ट सब प्लानट्स के अलहदा बनाना नहीं था। सीपी स्क्रिप्ट क्या मतलब? सर कंट्रोल पैनल जो आपने कहा था, अच्छा हाँ 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 हाँ। सर सबकी अलहदा बनानी थी ना स्क्रिप्ट से। स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट फाइल में भी काम किया जा सकता था, मल्टीपल स्क्रिप्ट फाइल से भी कर सकते हैं। सर मैंने मल्टीपल बनाई थी। दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। सर अब मजीद ऐड क्या करना है उस प्रोजेक्ट में? उसके अंदर बस सिर्फ कैमरा मूवमेंट वाली चीज़ रह गई थी, जो मैं आप लोगों को भेज दूंगा तो आप ऐड कर लें। थैंक यू ठीक है सर। चलें ठीक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।